परिषद के हमारे उपाध्यक्ष जम्मू जिला के आदरणीय सूरज सिंह जी, हमारे साथ हमारे जिला विकास परिषद के सदस्य बलवाल ब्राह्मणा से आदरणीय भूषण बराल जी, हमारे इस विधानसभा के हमारे संयोजक जिला के उपाध्यक्ष आदरणीय GS चिप जी, हमारे जिला के उपाध्यक्ष आदरणीय सुखदेव सिंह जी, जिला के हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय स्वरण सिंह जी खोड़ से और मंडल के अध्यक्ष आदरणीय रतन सिंह जी पलांवाला से, हमारे इस विधानसभा के हमारे प्रभारी आदरणीय अरविंदर जी और यहाँ पे उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे साथी सहयोगी, सबका मैं आज इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूँ। साथियों, भारतीय जनता पार्टी एक संकल्प लेती है। जब भी कभी कोई चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे प्रदेश के चुनाव हो, उनका कोई घोषणा पत्र नहीं, हम लोगों का संकल्प होता है। जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। जिस तरीके से आप देखते हो कि बाकी सभी पार्टियां ये घोषणा करती हैं, लेकिन हम संकल्प लेते हैं और आज पूरा देश इस चीज़ पे विश्वास करता है कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प जो होता है वो सभी संकल्प पूरे किए जाते हैं। अभी आप देखिए कि हमारा 70 साल से हमारा जो मुद्दे थे वो एक एक करके सारे के सारे मुद्दे पूरे किए और हमारे पार्टी की तरफ से कहा जाता था कि जब भी हमारी सरकार पूर्ण बहुमत में आएगी वो सारे मुद्दे हल होंगे। और एक से एक बड़ा मुद्दा, चाहे वो 370 35 को ख़त्म करने का हो, चाहे राम मंदिर निर्माण का हो, चाहे ट्रिपल तलाक का हो, चाहे CA NRC का हो, ये सारे वो बड़े मुद्दे थे। वैसे तो बड़े सारे मुद्दों पे आज भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी मुद्दों को हल किया है, लेकिन ये वो मुद्दे हैं जो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि देश में हल होंगे। साथियों, आज हम बाकी पार्टियों का भी घोषणा पत्र, जब जम्मू कश्मीर में चुनाव आए हैं तो हमने उनके घोषणा पत्र देखे, वो एक अलग ही ख्वाब देख रहे हैं। जैसे हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस का अभी थोड़े दिन पहले घोषणा पत्र देखा, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 370 यहाँ पे वापस बहाल करेंगे, 35 से लाएंगे, हम जितने भी वहाँ पे जेलों में अलगाववादी हैं उन्हें छोड़ेंगे, उनको आर्थिक सहायता देंगे। तो साथियों, ये उनका एक सिर्फ ख्वाब ही बनकर रह जाए, क्योंकि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है और आने वाले समय में जब तक प्रदेश में सरकार रहेगी, ये उनके खाली ख्वाब ही आतंकवाद, अलगाववाद, इन सभी का खात्मा जो भारतीय जनता पार्टी ने 370 को ध्वस्त करके किया है, वो कभी भी यहाँ पे अपने इन नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। और आज एक हैरानी की बात होती है कि जो कांग्रेस पार्टी, जिनको हमने यहाँ से कितने कितने विधायक, कितने कितने सांसद दिए, आज वो भी उस पार्टी का समर्थन कर रही। तो साथियों, ये एक बड़े ही अफसोस की बात है कि एक कांग्रेस पार्टी जो यहीं से जम्मू से वोट ले लेके सत्ता में आती रही और आज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस मुद्दे के साथ खड़ी है जिसमें वो कहते हैं कि 370 को हटाएंगे, 370 को दोबारा लागू करेंगे, 35 को दोबारा लागू करेंगे। इसका मतलब कि वो दोबारा अलगाववाद को यहाँ पे बढ़ावा देंगे। इसका मतलब कि वो दोबारा आतंकवाद को यहाँ पे बढ़ावा देंगे। इसका मतलब कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में दोबारा पत्थरबाजी शुरू करवाएंगे। और जो अधिकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को और माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो अधिकार हमारी बेटियों को दिए, वो अधिकार ये वापस छीनेंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता जब तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है। साथियों, हमारा जो संकल्प पत्र है उसमें सबसे पहले यही है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम आतंकवाद और अलगाववाद का जम्मू कश्मीर से पूरे तरीके से, पूर्ण रूप से हम सफाया करेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा जो संकल्प है वो है मां सम्मान योजना, जिसमें जितनी भी हमारी बुजुर्ग माताएं हैं उनको 18,000 रुपया सालाना दिया जाएगा। उसके बाद अटल आवास योजना, अटल आवास योजना के तहत जो भूमिहीन हमारे लोग हैं उनको 5-5 मरले भूमि आवंटित की जाएगी। और बड़े हमारे ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है, मकान बनाने के लिए जगह नहीं। वैसे तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ज़्यादातर पंचायतों में लोगों के घर बन चुके हैं, लेकिन अभी भी बड़े सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास भूमि नहीं है और वो बेचारे
वैसे ही कोई किराए पे रह रहा है, कोई कहीं पे रह रहा है, इसलिए भूमिहीन लोगों को 5-5 मरले जमीन दी जाएगी, भूमि दी जाएगी। उसके बाद जो हमारी वृद्धावस्था पेंशन, जो हमारी, अगर हम बात करें तो हमारी विधवा बहनों की पेंशन या जो दिव्यांग भाइयों, उसमें वृद्धि की जाएगी। आप सभी जानते हैं कि पहले पिछली सरकार के समय 200 रुपये पेंशन होती थी, और जब केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी जी की आई तो 200 से बढ़ा के 1000 की, और जैसे ही हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में आएगी साथी, इसी को बढ़ा के 3000 तक किया जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम किसान सम्मान निधि की बात करें तो 6000 सालाना दिया जाता था, उसे भी बढ़ाकर 10,000 किया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें आयुष्मान भारत की, जो एक बहुत ही बड़ा तोहफा केंद्र सरकार की तरफ से हम जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया गया, जैसे कि पूरे देश में सिर्फ बीपीएल वालों को है आयुष्मान का लाभ, लेकिन जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को उसका लाभ है। वो तो पहले 5 लाख तक दिया जाता था, अब उसमें वृद्धि करके उसको 7 लाख तक किया, 2 लाख की और वृद्धि कर रहे हैं, उसमें 7 लाख तक किया जाएगा। उसके बाद साथियों, ये तो मैंने प्रमुख जो हमारे प्रदेश के जो रहेंगे संकल्प वो बताए हैं। उसके बाद जो हमारे अपने इस विधानसभा के संकल्प वो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले रक्षा भूमि किराया मुआवजा, जो हमारी बॉर्डर क्षेत्र में जितनी भी हमारी भूमि है जो रक्षा अपने डिफेंस के पास है, जिसमें काफ़ी देर से काफ़ी समय से लोगों का मुआवजा बंद है। कुछ लोगों का मुआवजा आ रहा है लेकिन कुछ का अभी भी रुका हुआ है। वो जल्द से जल्द उसको शुरू करवाएंगे और हर किसी को जो भी उसका हक बनता है जल्द से जल्द दिलवाएंगे साथ। उसके बाद दूसरा जो हमारा संकल्प है वो है कंडी नहर परियोजना। आप सभी जानते हैं कि पूर्व मंत्री स्वर्गीय पंडित गोविंद राम जी ने एक कंडी नहर का एक प्रोजेक्ट बनाया था। उनका सपना था कि कंडी क्षेत्र के लोगों को अपनी जमीन आबाद करने के लिए, फसलों के लिए एक अगर वहाँ पे नहर बन जाए तो काफ़ी एक उनको फ़ायदा होगा। लेकिन उसके बाद पंडित जी जब विधायक नहीं रहे तो वो वहीं पे रुक गई। 2002 में इसकी एक डीपीआर बनी थी, वो थी 82 करोड़ रुपए की, और उसको बाद जब 2014 में हम विधायक बने तो हमने उसको रिवाइज करवाया और 323 करोड़ की बनी। और जब तक वो डीपीआर तैयार हुई सारा, उसमें फिर उसके बाद कुछ और भी समस्याएं थी, जैसे कि वहाँ पे जहाँ पे अलाइनमेंट हुई थी वहाँ पे कुछ रिहायशी इलाके बन गए थे, लोगों के मकान बन गए थे, तो उसको रीअलाइनमेंट के लिए कहा गया था। लेकिन उस दौरान हमारी सरकार चली गई और वो अदर में ही लट गई। हम जल्द से जल्द प्रयास करेंगे कि ये जो पंडित जी का सपना है उसे जल्द से जल्द हम पूरा करेंगे। साथियों, उसके बाद हमारे इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो जोड़ियों से पुलावाला रोड। हमने प्रयास किया, हमारे डीडीसी भाई बैठे हैं, इन्होंने, हमारे सांसद महोदय ने पहले भी, क्योंकि ये रोड बीआरओ के पास था, तो प्रयास किया, रोड की बाइंडिंग तो हुई, लेकिन जब उसमें तारकोल डालने की बारी आई तो वो उन्होंने 10 फुट ही डाली। हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इसका हम चौड़ीकरण भी करेंगे और इस पे पूरा डबल लेन का इसको हम यातायात इसमें मुहैया कराएंगे साथी। उसके बाद हमारा बच्चों के लिए यहाँ पे सुविधाओं का बड़ा अभाव है। बड़े बड़े अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं यहाँ पे, बड़े बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके पास सुविधाएं नहीं हैं। तो यहाँ पे हम प्रयास करेंगे कि छम विधानसभा में कोई ऐसे स्टेडियम बने जिसमें हमारे बच्चों को खेलने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, यहीं पे उन्हें सारी की सारी सुविधाएं मिले। फिर उसके बाद अगर हम पर्यटन की बात करें तो बाबा महिमाल देवस्थान, डोरी डगेर, काई देवस्थान, रगानी मैरामांद्रा, कुफी नड्डीवाला और बाबा अच्छो देवस्थान जो खुवाड़ा में है, इन सभी देवस्थानों को हम पर्यटन गांव के रूप में, टूरिस्ट विलेज के रूप में इसे डेवलप करेंगे ताकि यहाँ पे अच्छा विकास हो सके और लोग जो अपने टूरिस्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आए। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी मांग थी, जब मैं पहले विधायक था उस समय चौकी चौरा अखनूर के साथ लगता था, तो चौकी चौरा जो हमारा ब्लॉक है वहाँ पे एक बहुत बड़ी मांग है बच्चों की डिग्री कॉलेज की, क्योंकि वहाँ से बच्चों को दूर दराज जम्मू तक जाना पड़ता है, जहाँ अखनूर तक आना पड़ता है, छोटी छोटी बच्चियों को वहाँ से बड़ा लंबा सफ़र करना पड़ता है। तो उसकी भी हम एक मांग, क्या हम उसे यहाँ पे स्वीकृति दिलवाएंगे और चौकी चौरा में एक डिग्री कॉलेज भी स्थापित करेंगे। फिर उसके बाद एक आज बहुत बड़ी समस्या जो चल रही है वो समस्या है स्मार्ट मीटर। हम मना नहीं करते कि स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए, हम कहते हैं स्मार्ट मीटर लगें, लेकिन अगर आपने बिल लेना है तो उसकी रीडिंग के ऊपर लीजिए। ये नहीं है कि आप एक महीने 2000 बिल देते हैं, दूसरे महीने 3000 बिल, उसके बाद 6000 सीधे बिल। आप
रीडिंग पे बिल लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन इस तरीके का अगर सिस्टम चलेगा तो ये सारे के सारे स्मार्ट मीटर हम इस विधानसभा से क्या पूरे प्रदेश से उखड़वा देंगे। ये हमारा लोगों के साथ वादा है साथी। उसके बाद छम विधानसभा में हमने देखा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ की बड़ी कमी है। इसमें भी थोड़ा हम सुधार करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे बनेंगे, जो स्टाफ की कमी है वो भी हम पूरी करेंगे साथी। फिर उसके बाद हम अगर बात करें सीमा क्षेत्र में हमारे जो नौजवान हमारे बच्चे हैं, आज उनके पास रोजगार नहीं, तो सीमा क्षेत्र बॉर्डर एरिया में एक भर्ती रैली का हम आयोजन करवाएंगे और जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रोजगार मिल सके और बच्चे भर्ती हों, आर्मी में जाएं और देश की सेवा। फिर उसके बाद साथियों, हम जो माइनिंग की खनन नीति की जो आज सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है, ये समस्या सबके लिए एक बराबर होनी चाहिए। हमारे बेचारे ट्रैक्टर वाले हमारे गरीब भाई, वो अगर एक ट्रॉली रेत लेके अपने घर के लिए काम करने के लिए लाते हैं तो उन्हें परेशान किया जाता है, ट्रॉली उनकी जब्त की जाती है, उन्हें बड़ा बड़ा जुर्माना किया जाता है और हम देखते हैं कि बड़े बड़े डंपर, बड़े बड़े क्रैशर चल रहे हैं। अगर चलेगी तो गरीब की ट्रॉली भी चलेगी, नहीं तो कुछ भी नहीं चलेगा। सबसे पहली जो प्राथमिकता वो गरीब को दी जाएगी, बाकी वालों को बाद में दी जाएगी साहब। उसके बाद साथियों, हम चिनाब नदी की बात करेंगे। अगर चिनाब नदी की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हर साल चुनाव में जब बाढ़ आती है तो हजारों एकड़ भूमि हमारी उसके कटाव में चली जाती है। इसी तरह से हमारे अगर हम नालों की बात करें, जैसे हमारे महुआ ब्राह्मणा नाला है, लोहाखी नाला है, कठाड़ वाला नाला है, इनका भी हम सारा इनको चैनलाइज करवाएंगे। और चिनाब का एक 2313 करोड़ रुपए की एक डीपीआर बनी थी पिछली सरकार के दौरान, तो उसमें थोड़ी सी देरी लगी थी, लेकिन उसके बावजूद हमने 195 करोड़ की डीपीआर बनवा के उसमें से कुछ स्टेट शेयर लिया था, कुछ अपना सेंट्रल शेयर मिला था, जिससे हमने उसको चैनलाइज तो नहीं करवाया लेकिन उसमें क्रेट का काम करवाया था, जिससे 3-4 साल वहाँ पे काफ़ी निजात रही लोगों को, उनकी भूमि में कटाव में थोड़ा फर्क रहा, उसे चैनलाइज करवाने का हम पूरा जल्द से जल्द प्रयास करें। उसके बाद हमारा एक जो कारगिल युद्ध हुआ था उस समय नाईवाला और कोडे वाला जो कैंप है हमारे ज़्यादातर हमारे यहाँ से जो हमारे लोग थे वो पलायन करके वहाँ पे गए, उन्हें वहाँ पे प्लॉट दिए गए, फिर उसके बाद उन्हें वहाँ पे मकान भी बना के, लेकिन बड़ी सारी ऐसी मूलभूत उनको सुविधाएं जो चाहिए थी वहाँ पे वो नहीं मिल पाई। आज हम देख रहे हैं कि वो अखनूर विधानसभा में पड़ता है वो क्षेत्र, ना तो अखनूर विधानसभा वाले उनको देखते हैं, ना छम्प विधानसभा वाले। उसके लिए हम एक नई योजना, एक नई बड़ी सी योजना बनाएंगे, एक पैकेज लाएंगे जिनके लिए उनकी लेन, ड्रेन, रोड, बिजली, पानी की सारी व्यवस्थाएं उनके लिए की जा सके वहाँ। उसके बाद साथियों, शिक्षा प्रणाली की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि दूर दराज के क्षेत्र में हमारे स्टाफ की बड़ी ज्यादा कमी रही। हमने जब पिछली सरकार हमारी 2014 में हमारी सरकार थी तो हमने प्रयास किया था कि जितने भी स्कूल हैं उन सभी की चारदीवारी की जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जब वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं तो बाहर उनका ध्यान रहता है और बाहर से जानवर अंदर आ जाते हैं तो सारा ध्यान उनका बाहर चला जाता है, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं। तो हमारा प्रयास रहा कि हर स्कूल में एक चारदीवारी का बंदोबस्त किया जाए और करवाए। हमने मिडिल स्कूल तक हो गए लेकिन प्राइमरी स्कूल बच गए थे। प्रयास करेंगे कि प्राइमरी स्कूल तक भी ये सारा हो और जितनी भी स्टाफ की कमी है उसे पूरा किया जा सके। फिर उसके बाद साथियों, एक बहुत बड़ी समस्या 2016, 17, 17, 18 में हमारे जो भाइयों ने यहाँ पे काम किए थे मनरेगा के अंतर्गत, उससे पहले उनकी सारी लाइबिलिटी क्लियर थी। अगर हम बात करें जो उनका लेबर का पैसा था वो तो उन्हें मिल गया, लेकिन सामग्री की देनदारी अभी भी काफी ज्यादा है। वो गरीब लोग हैं, उन्होंने काम किए हैं, किसी ने किसी से उधार उठा के किया, किसी ने किसी से उधार उठा के किया। जल्द से जल्द मनरेगा की लाइबिलिटी को भी हम क्लियर करवाएंगे ताकि उन गरीब लोगों को, उन साथियों को भी इस चीज से सहारा मिल सके। कईयों ने तो बेचारों ने सूद पे पैसे लिए और सूद पे सूद चढ़ के आज उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है, उनकी परेशानी का समाधान करेंगे साथी। उसके बाद भूमिहीन जो शरणार्थी हैं उसके लिए तो केंद्र सरकार पहले ही फैसला कर चुकी है। हमारे एलजी साहब ने किया है कि जितने भी हमारे शरणार्थी हैं, चाहे वो 47 के हैं, 65 के हैं, 71 के हैं, जिन जिन के पास अपनी वैक्यू प्रॉपर्टी कस्टोडियन लैंड है उन्हें उसके मालिकाना हक दिए जाएंगे। कृषि भूमि के लिए हम प्रयास करेंगे कि जहाँ जहाँ पे भी कोई ऐसा कंडी क्षेत्र है यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे हम नई परियोजनाएं इरिगेशन की लाने का प्रयास करेंगे।
और स्टार्टअप और स्किल इंडिया योजना के तहत हम युवाओं को नए रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। और साथियों, इसी के साथ मैं आपसे ये कहूँगा कि ये जो हमने आज आपके सामने कहा है, ये कोई घोषणा पत्र नहीं है, ये एक संकल्प पत्र है। और हमने आज तक जो भी भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प किए हैं, वो सारे के सारे संकल्प हमने पूरे करके दिखाए हैं। चाहे पिछली सरकार के दौरान आप देखें, हम सुनते थे कि बड़े बड़े यहाँ पे 4 लेन बनेंगे, बड़े बड़े हाईवेज बनेंगे। पिछले अगर हम 10 साल की बात करें, जो 2014 से लेकर 24 तक जिसमें हमारी सरकार केंद्र में रही है, और अगर हम विधानसभा की बात करें तो 2014 से 2018 तक हमारी सरकार रही, उसमें हमने बड़े बड़े जो हाईवेज लाए। अगर जम्मू से अखनूर और अखनूर से पुंछ की बात करें तो एक बहुत बड़ा हमारे पास एक 4 लेन का काम चल रहा है। यहाँ पे 206 करोड़ रुपए का इंद्री पट्टन से परगवाल पुल चल रहा है। और उसके बाद ये कड़ी रुकी नहीं है, लगातार सरकार जाने के बाद, जब जम्मू कश्मीर से सरकार चली गई, उसके बाद हमारे पंचायती जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे खंड विकास परिषद के जनप्रतिनिधि, जहां हमारे जिला विकास परिषद के, लगातार प्रयासरत हैं और एक से एक बड़े प्रोजेक्ट्स वो यहाँ पे ला रहे हैं। मैं लोगों को यही विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जिस तरीके से 2014 के बाद आपने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया है, उसी तरीके से आप विश्वास रखिए कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी उसे संकल्प के रूप में मानेगी और संकल्प अपना पूरा करके आपको जितनी भी हमने यहाँ पे ये बताई हैं, जो हमने यहाँ पे वादे किए हैं, वो सारे के सारे संकल्प हम पूरे करके देंगे। इसी के साथ मैं अपने सभी पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करता हूं और मंच पे बैठे हुए हमारे सभी नेताओं का और खासकर हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ नेता जिन्होंने आज इस प्रेस वार्ता में हमारा सहयोग किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।